आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक अमीरजादा एक लड़की को किडनैप कर लेता है सिर्फ उससे एक पहेली सुलझाने के लिए। और वो पहेली एक खोए हुए शहर को खोजने की थी जिसमें बहुत सारा सोना था और उन्हें वो शहर मिल भी जाता है। लेकिन इस कहानी के एडवेंचर को देख आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनके आजू बाजू काफी सारे सांपों ने उन्हें घेर के रखा होता है, जो देखकर आपको लगेगा कि यहाँ पर ये फंस गए होंगे। बाय द वे, इस लड़की का नाम लोरेटा है और लड़के का नाम एलन है। लोरेटा एक राइटर है और काफी अच्छी प्रोफेशनल स्टोरी भी लिख सकती है। साथ में लोरेटा एडवेंचर स्टोरी भी लिखती है। लोरेटा एक बुक लिख रही थी जिसका नाम थी लॉस्ट सिटी और हमें सांपों से घिरे हुए पहले जो दो शख्स दिखाए गए थे वह इसी बुक का एक हिस्सा थे। फिर हम देखते हैं कि इस बुक की पब्लिशर जिसका नाम बेथ होता है, उन्हें एक शो अटेंड करना होता है। बेथ और लोरेटा के साथ साथ एलन को भी उस शो में बुलाया होता है, लेकिन लोरेटा को एलन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दरअसल एलन फिक्शनल हीरो का किरदार निभाता है, लेकिन किसी तरह से वह शो अच्छे से नहीं हो पाता, जिस वजह से बेथ लोरेटा से कहती है कि तुम्हें एलन के साथ थोड़ी नज़दीकियां बढ़ानी होगी ताकि इस बुक को ज्यादा लोग जान सकें और हमारी बुक का प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस बात से लोरेटा काफी चिढ़ जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद लोरेटा को दो शख्स किडनैप कर लेते हैं और एलन ये सब देख लेता है। फिर लोरेटा को उनके मुखिया किडनैपर के पास ले जाया जाता है जिसका नाम एबिगेल होता है, जो कि एक मिलीनियर होता है। एबिगेल लोरेटा को उसकी बुक के बारे में कहता है और उसे बताता है कि यह जो बुक तुमने लिखी है वो सिटी हकीकत में मौजूद है। साथ ही वह उसे बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड जो एक आर्कियोलॉजिस्ट था, कहीं तुमने उसके साथ रहकर तो इस बुक को नहीं बनाया। और कहता है कि जिस सिटी का तुमने इस बुक में जिक्र किया है उस सिटी का प्राचीन काल में असलियत में अस्तित्व था और यह सिटी अटलांटिका आइलैंड में ही है। और साथ ही इस जगह पर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, जिस पर लोरेटा एबिगेल को बताती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इस बात पर एबिगेल लोरेटा के सामने एक पुराने नक्शे का टुकड़ा रख देता है और कहता है कि यह नक्शे का टुकड़ा हमें खजाने की लोकेशन बताएगा। साथ ही एबिगेल लोरेटा को बताता है कि इस जगह पर कुछ चीजें ऐसी है जो कि बहुत ही बहुमूल्य, यानी कि जिनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। जिस पर लोरेटा एबिगेल से कहती है अगर यह बात सच है तो अभी तक उस सिटी को किसी ने ढूंढा क्यों नहीं। इस बात पर एबिगेल कहता है कि मैंने इस आइलैंड को ढूंढा है। दरअसल यह अटलांटिक आइलैंड पर है और इस जगह का नाम है एलमेन, लेकिन मैं अभी तक इस खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं ढूंढ पाया हूँ और इस नक्शे में उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन है। इसीलिए मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो इस नक्शे में लिखी हुई बातों को डिकोड कर सके, जिसके लिए एबिगेल लोरेटा को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसके बदले में वह उसे मुँह मांगी रकम देने के लिए तैयार था, जिस बात के लिए लोरेटा मना कर देती है। लेकिन एबिगेल लोरेटा को बेहोश कर उसे उस जगह की तरफ लेकर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एलन इस बात की खबर उसके मैनेजर को बता देता है कि लोरेटा को किसी ने किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ लोरेटा और एबिगेल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचने के बाद एबिगेल लोरेटा को एक कुर्सी से बांध देता है और उस मैप के टुकड़े को लोरेटा के सामने रखता है और लोरेटा को उस नक्शे पर लिखे हुए अक्षरों को डिकोड करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें एलन को दिखाया जाता है जो कि इस आइलैंड पर पहुंच चुका है और वो आइलैंड पर आने के बाद जैक से मिलता है। दरअसल जैक एक रेस्क्यूअर है और एलन और जैक दोनों मिलकर साथ में रेस्क्यू करने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद एलन और जैक दोनों एबिगेल के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां पर लोरेटा कैद होती है। कुछ देर बाद जैक लोरेटा के पास पहुंच जाता है जहां पर लोरेटा एक कुर्सी से बंधी हुई थी, लेकिन जैक लोरेटा को कुर्सी के साथ ही उठा लेता है और वहां से भागने लगता है। जब एबिगेल वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि लोरेटा उस नक्शे को लेकर वहां से भाग चुकी है, जिसके बाद एबिगेल अपने लोगों को उनके पीछे भेज देता है। जब जैक लोरेटा को कुर्सी से खोल रहा होता है तभी एक स्नाइपर मैन स्नाइपर की मदद से जैक के सर पर गोली मार देता है, जिसके बाद एलन लोरेटा को उठाकर गाड़ी में रख देता है और वहां से वो भाग जाते हैं। लेकिन यह दोनों बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते, आगे खाई होती है, इसीलिए एलन गाड़ी को रोक देता है जिससे लोरेटा बाहर गिर जाती है। एलन लोरेटा को उस कुर्सी से आज़ाद करता है और वह वापस गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तभी गाड़ी खाई की तरफ फिसल जाती है और गाड़ी खाई में गिरकर तबाह हो जाती है। इसके बाद यह लोग खाई की तरफ जाते हैं ताकि वह गाड़ी से जैक का फोन और कुछ सामान गाड़ी से निकाल सके। लेकिन तभी वहां पर एबिगेल के कुछ सिपाही आ जाते हैं और तभी एलन और लोरेटा वहां से भाग जाते हैं। फिर लोरेटा एलन को बताती है कि एबिगेल ने उसे किसी सोने के ताज को अगवा करने के लिए किडनैप किया था, जिस पर एलन कहता है कि यहाँ का वातावरण बिल्कुल तुम्हारे किताब की तरह है। फिर लोरेटा और एलन पानी के रास्ते आगे बढ़ने का फैसला करते हैं ताकि लोरेटा और एलन के पैरों के निशान से वह उनका पीछा ना कर सके। पानी से बाहर निकलने के बाद
लोरेटा देखती है कि एलन के शरीर के पीछे बहुत सारी लीचेस लग गई हैं और लोरेटा एलन के शरीर से एक एक करके उन लीचेस को निकालती है। उसके बाद लोरेटा की नजर एक झरने पर पड़ती है और उस झरने के पास एक चट्टान के ऊपर वैसी ही लिखावट लिखी हुई थी जैसे कि उस नक्शे पर लिखी हुई थी, जिसे डिकोड करने के बाद लोरेटा को पता चलता है कि खजाने को किसी धार्मिक जगह पर छुपाया गया है। तभी उन्हें एबिगेल के लोग अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और वह दोनों उन लोगों से बचकर पहाड़ी की तरफ चढ़ने की कोशिश करते हैं। वह दोनों रात को यहीं बिताने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ एबिगेल अपने आदमियों पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि अब तक उसके आदमी उन दोनों को नहीं पकड़ पाए थे। जिस पर एबिगेल का एक आदमी एबिगेल को पूछता है कि क्या सच में कोई खजाना है, जिस पर एबिगेल कहता है कि हाँ, वह खजाना सच में है और साथ ही कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे वह लड़की किसी भी हालत में चाहिए। जिसके बाद एबिगेल बाइक पर सवार लोगों को एलन और लोरेटा को ढूंढने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ हम बेथ को देखते हैं जो कि लोरेटा को ढूंढने के लिए उस आइलैंड की तरफ निकल चुकी थी, लेकिन पायलट के न मिलने की वजह से वो निराश हो जाती है। तभी वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे वहाँ पर ले जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ लोरेटा उस नक्शे की लिखाई को बारीकी से देख रही थी और उस नक्शे की लिखावट को समझने की कोशिश करती है। तभी एलन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। एलन के पूछने पर लोरेटा इस बार उसे सब कुछ बता देती है और इस बात को जानने के बाद एलन लोरेटा पर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसी वजह से लोरेटा के पीछे वह आदमी पड़े हुए थे। तभी इसी बीच एबिगेल के बाइक पर भेजे हुए गुंडे वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी तरह से एलन और लोरेटा उन आदमियों को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद वह लोग एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर एलन एबिगेल के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देती है, जहां पर लोरेटा बेथ को फोन लगाने की कोशिश करती है और वह दोनों रात को वहीं बिताने का फैसला करते हैं ताकि वहाँ की पुलिस उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकाल पाए। फिर रात को हमें दिखाया जाता है कि एक महिला इस जगह पर एक गाना गाती है, जिससे लोरेटा को पता चलता है कि इस गाने में उस ताज के बारे में और एक रानी के बारे में बताया गया है जिसे एबिगेल पागलों की तरह ढूंढ रहा है। जिस पर लोरेटा को लगता है कि वह ताज इसी आइलैंड पर दूसरी तरफ गुफा में है। जिसके बाद लोरेटा इस बात को एलन को बताती है और इसके साथ ही लोरेटा और एलन में काफी अच्छे से बातचीत हो चुकी थी और इस बात पर एलन लोरेटा के साथ उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तब तक एबिगेल वहां तक पहुंच जाता है और वो लोरेटा को वहां से अगवा कर लेता है। लेकिन एलन ये सब कुछ देख लेता है और एक बाइक के जरिए उनका पीछा करता है, लेकिन एलन उन लोगों से ठीक से नहीं लड़ पाता, जिस वजह से वह भी पकड़ा जाता है। एबिगेल लोरेटा से कहता है कि अगर तुमने उस जगह का पता ठीक से नहीं बताया तो मैं एलन को मार दूंगा। मजबूरन लोरेटा को एबिगेल को उस जगह के बारे में बताना पड़ता है। जिसके बाद वो लोग उस गुफा में पहुंच जाते हैं। उस गुफा में पहुंचने के बाद पतला सा रास्ता आगे की तरफ जाता है, लेकिन एबिगेल बहुत ही शातिर था। वह लोरेटा को आगे करके उसे रास्ते में जाने के लिए कहता है, लेकिन मुश्किल से लोरेटा उस रास्ते से आगे निकल जाती है और आगे का नज़ारा देखकर लोरेटा काफ़ी हैरान हो जाती है और लोरेटा के पीछे पीछे एलन और एबिगेल के बाकी लोग भी आ जाते हैं। जिसके बाद वह वहाँ पर एक ताबूत को देखते हैं जो कि काफी पुराना था। उस ताबूत को खोलने के बाद उन्हें वहाँ एक ताज मिलता है। दरअसल यह ताज किसी हीरे जवाहरात से नहीं बना हुआ था। दरअसल यह ताज बना हुआ होता है रेड सीशेल से। जिस पर लोरेटा कहती है कि कालोमन यहाँ पर रेड सीशेल ढूंढ रहा था ताकि वह यहाँ पर अपने प्यार का इजहार कर सके। जिसे देखने के बाद एबिगेल लोरेटा से पूछता है कि खजाना कहाँ पर है। जिसके बाद लोरेटा दीवारों पर बने हुए सिंबल से समझती है कि उसने अपने प्यार को जताने के लिए हर दिन उसे एक रेड सीशेल दिया जब तक उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर लिया, और जब उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया उसने रेड सीशेल का एक क्राउन बना दिया जो कि इनके प्यार को जताता है और इससे कीमती उनके लिए कुछ नहीं हो सकता और यही उनका खजाना था। इसलिए वह दोनों इसी मकबरे के साथ दफन हो गए। जिस बात से एबिगेल काफी चिढ़ जाता और लोरेट और एलन को उसी ताबूत में बंद करके वहां से चला जाता है और साथ ही कुछ ही देर में यह पूरी जगह ज्वालामुखी से फूटने वाली थी। तभी एबिगेल उस जगह पर एक बोट आते हुए देखता है जिस पर बेथ होती है। अब एबिगेल चालाकी से उनसे मदद मांगता है और साथ ही बेथ को लोरेट और उनके बारे में कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ एलन और लोरेटा उस कब्र में होते हैं और तभी उन्हें कब्र में से एक लोहे का टुकड़ा मिल जाता है जिसकी मदद से वह उस कब्र के ढक्कन को उठाकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब तक यहाँ पर वह ज्वालामुखी फट चुका था और यहाँ के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन लोरेट और एलन पानी के रास्ते से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं। जिसके बाद बेथ लोरेट को देखती है और लोरेट बेथ को बताती है कि एबिगेल ही वही शख्स है जिसने उसे किडनैप किया था। फिर बेथ का जो ड्राइवर होता है वह एबिगेल को वहाँ पर पकड़ लेता है। जिसके बाद लोरेट एलन में काफी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। जिसके बाद लोरेट एक किताब लिखती है जिसका नाम होता है क्राउन ऑफ फायर। यह बुक लोगों को काफी पसंद आती है और अब लोरेट और एलन दोनों साथ होते हैं।